प्रदेश में जो गुंडा राज है उसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार खुद है। और यही कारण है कि चूंकि समाजवादी पार्टी सरकार के बड़े ओहदेदार, मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी इन गुंडे माफिया अपराधियों से इनका कहीं न कहीं अंदरूनी गठजोड़ है, जिसके नाते मिलीभगत के चलते इस बड़े पैमाने पर आज दहशतगर्दी का वातावरण है। प्रदेश जंगल राज की आग में जल रहा है और बेखौफ अराजक तत्व कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं। जी, देखा यह भी जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या सरकार से करीबी रखने वाले जो दादू हैं, जो बाहुबली हैं, जो कानून को खिलौना समझते हैं, वो पूर्ववर्ती बहन कुमारी मायावती की सरकार से नजदीकी रखने वाले बसपाइयों को ढूंढ कर अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप क्या ऐसा हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी के जो भी हमारे पूर्व मंत्री हैं या विधायक हैं, सांसद हैं या पदाधिकारी हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी सरकार राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के बड़े पैमाने पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है। और वहीं पर इस समाजवादी पार्टी सरकार को सीख लेनी चाहिए सुश्री बहन मायावती जी के सुशासन से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार से, कि जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कानून के आड़े कोई भी आया, वो चाहे जितना बड़ा हैसियत वाला नेता क्यों न रहा हो, यहां तक कि सरकार में मंत्री रहा हो, विधायक रहा हो, सांसद रहा हो या सत्ता पक्ष का पदाधिकारी रहा हो, अगर कानून के आड़े आया है तो जेल की सलाखों में गया। कानून ने कभी कोई मुरव्वत नहीं किया है। इस बात से मैं सहमत हूं। जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी तब लोगों के भीतर कानून का, सरकार का खौफ था, तब सरकार का एक इकबाल था। अब तो सरकार लगता है कि सरकार यानी मुख्यमंत्री लगता है वो चाचाओं के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, कंफ्यूजन है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कहा गया कि ऑपरेशन क्लीन है। काहे का क्लीन है? कहां का क्लीन है भाई? आपने क्या बलात्कारियों को हटा दिया? क्या आपने भूमाफियाओं को छुट्टी कर दी? क्या आपने पशु तस्करों और जो 302 और 307 के मुलजिम हैं उन्हें हटा दिया? कुछ नहीं हटाया, कोई ऑपरेशन सब दिखावा है। इन्होंने 3 मंत्रियों को और बढ़ा दिया है और जब 55 मंत्री इस उत्तर प्रदेश की हालत को सुधार नहीं सके तो 3 और बनकर के वो क्या इसमें करिश्मा करके दिखाएंगे, वो उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पूरे बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई, जरूर है, पूरे बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई मौर्य जी। बुंदेलखंड में 19 में से 5 विधायक सपा के हैं, एक भी मंत्री नहीं है। बुंदेलखंड के नाम पर पैसा तो आप ले आते हैं केंद्र सरकार से कि विकास करेंगे, लेकिन बुंदेलखंड को आपने पीछे फेंक दिया। क्यों? चूंकि वो बसपा का है, इसलिए पार्टी सरकार आज सही मायने में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चला रही है। सरकार तो उत्तर प्रदेश के कुख्यात गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व चला रहे हैं। और यही कारण है कि पूरा प्रदेश आज इस गुंडा राज की आग में जलने के लिए मजबूर हुआ है। और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी इन गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के सामने लाचार हैं, बेबस हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कुछ भी करने की हालत में नहीं है। हम समझते हैं आजादी के 67 सालों में इतना ज्यादा मजबूर और बेचारा मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं हुआ, जिसका न शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण है, न आज विकास पर कोई उसका नियंत्रण रह गया है, और न बिजली पर नियंत्रण रह गया है, न कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रह गया है। आज सब कुछ चौपट हो रहा है और प्रदेश की जनता आज केवल पछता रही है और सुश्री बहन मायावती जी के शासनकाल को याद कर रही है। जी मौर्य जी, मेरे पास एक और नाम आया है नाहिद हसन साहब का। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव में कैराना सीट से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। आप शामली के लेखपाल हैं विनोद कुमार साहब, उनको मारते पीटते हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। समाचार प्लस पर हम लगातार ये दिन से ये वीडियो दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज ऐसी करते हैं जैसे गली मोहल्ले के जो गुंडे हैं ना, वो भी ऐसी गाली देने से गुरेज करें। इनके पिताजी सांसद, इनकी मां बीएसपी की सांसद, लेकिन बेटा ऐसा।
बेटा ऐसा, ये वही हैं जिनका आपने और मायावती जी ने एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद इनका टिकट बसपा से जो उनको मिल रहा था वो आपने काट दिया था, लेकिन सपा ने इस गुंडे को अपनी गोद में बिठा लिया, टिकट दे समाजवादी दिया। पार्टी नाहिद का हसन कल्चर ही गुंडाराज का है, हल्ला बोल इनकी संस्कृति है। और ऐसी हालात में जो पार्टी गुंडे माफिया अपराधी अराजक तत्वों पर आधारित हो, हम समझते हैं वो कभी भी इस गुंडाराज पर अंकुश नहीं लगा सकती है। और आज जो भी आपके शामली में घटना घटी है वो तो उसका एक बहुत छोटा नमूना है। पूरा प्रदेश आज इसी गुंडाराज के बलबूते पर चल रहा है और पूरे प्रदेश की जनता इस गुंडाराज की चक्की में पिसती जा रही है, गुंडाराज की आग में जल रही है और प्रदेश सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। और जिनको आपने बसपा से निकाला, बाबू सिंह कुशवाहा, उनके परिवार को भी अब माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। क्या ये मैसेज दे दिया कि अब दागियों की या गुंडे मवालियों की सपा को जरूरत ज्यादा है चूंकि लोकसभा चुनाव जीतना है? समाजवादी पार्टी का ये चरित्र बन गया, जब कोई नेता विपक्ष में है, बहुजन समाज पार्टी में है या किसी अन्य विपक्ष पार्टी में है, तो वो दागी है, भ्रष्टाचारी है। लेकिन जब वही सपा में आ जाता है तो ये कहते हैं ये दाग अच्छे हैं और बड़ा सदाचारी है, इसका प्रमाण पत्र देते नहीं लगाते हैं। ना, समाजवादी पार्टी ना हो गई, गंगा हो गई कि जो यहां आ गया वो शुद्ध हो गया। समाजवादी पार्टी आज गुंडा राज का खुला खेल खेल रही है और जिसके चलते आज गुंडे माफिया अपराधी और भी बेखौफ हो गए हैं। इसीलिए इस सरकार के रहते गुंडा राज पर अंकुश कभी लगाया नहीं जा सकता। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बसपा होने के नाते आप लोगों का भी विरोध प्रदर्शन और सरकार को मुश्किलों में डालने का जो जतन है वो नजर नहीं आता मुझे, मौर्य जी। जब भी ऐसी स्थिति आती है हम इनके सारी नाकामयाबियों को, चाहे हाउस हो या हाउस के बाहर, हर जगह उसको मजबूत तरीके से उठाने का काम करते हैं। मायावती जी मुझे सड़कों पर नजर नहीं आती कभी। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सबसे बड़ा मैदान रमाबाई अंबेडकर मैदान में दो बार समाजवादी पार्टी सरकार की इस अराजकता के खिलाफ सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में जंगे ऐलान हो चुका है। और साथ ही साथ सदन के अंदर सदन के बाहर, चाहे पार्लियामेंट हो और चाहे विधानमंडल उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगहों पर सरकारों को घेरने का काम किया गया है। और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी सरकार की ये जो तमाम अराजकता है और गुंडा राज है, इसके खिलाफ हमने सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया है। आपको नहीं लगता कि जब जहां पर आपके जो नेता हैं, जो आपके पूर्व विधायक हैं, जो बसपा के जो लोग हैं, जहां पर चुन चुनकर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, अभी सीपू भाई को मार डाला गया, बहन कुमारी मायावती जी को आजमगढ़ जाना चाहिए था, ऐसा नहीं लगता आपको? माननीय बहन जी का निर्देश हमें प्राप्त हो चुका है। चूंकि अभी वहां पर अशांति का वातावरण है और समाजवादी पार्टी के लोग इस अशांति का कारण कहीं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को न इंगित कर दें, इसलिए जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आती है, मैं स्वयं और प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र राजभर जी वहां मौके पर जाऊंगा और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी का निर्देश हमको इस आशय का प्राप्त हो चुका है। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती आजमगढ़ कब जाएंगी ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बसपा के एक नेता का कत्ल हुआ है। खैर, हमारे साथ तमाम लोग और मौजूद हैं, अभी भी कुर्सी खाली है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की मौर्य जी कुर्सी अभी भी खाली है। महेंद्र सिंह जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। आपके बाजू वाली कुर्सी जब भरेगी तब भरेगी, लेकिन बीजेपी भी मोदी फोबिया में तो है, लेकिन जब ऐसे जमीनी स्तर पे वारदातें होती हैं तो मुझे बीजेपी भी नजर नहीं आती सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी ने हर समय जब कभी भी ऐसा अवसर आया है उसका विरोध किया है। नहीं, टीवी चैनलों की बहसों में वो विरोध मुझे नहीं चाहिए, अखबारों में छपास रोक के तौर पे मुझे विरोध नहीं चाहिए। मुझे सड़कों पर वो विरोध क्यों नहीं नजर आता, ताकि सत्ता पक्ष की चूल्हे हिले।
अतुल जी भाई साहब, अखबारों में छपास के लिए विरोध नहीं करते हैं। अभी आपको पता चला होगा थोड़े दिन पहले हाँ। एनेक्सी में घुस करके लोगों ने विरोध किया। बिल्कुल, जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में कायम है और समाजवादी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने है जी। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश चल रहा है जी। और समाजवाद गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है, ये असली चेहरा समाजवाद का मुलायम सिंह का जो आप घिनौना चेहरा बता रहे थे, समाजवाद मुलायम सिंह के समाजवाद का असली चेहरा जनता के सामने आया हुआ है। हाँ। पूरा उत्तर प्रदेश इसके पहले भी जब इनकी सरकार थी तो जल रहा था। कलुआ डकैत भी ट्रैक्टर चला करके लोगों को मार रहा था, किडनी बेची जा रही थी, बहुत सारे विधायकों की उस समय भी हत्या हुई थी। वह दौर फिर से शुरू हो गया है। इतनी नपुंसक कायर सरकार इसके पहले कभी नहीं देखी गई। हाँ। और जिस तरीके की अराजकता आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, ट्रेनों से लोग फेंक दिए जा रहे हैं। गाजियाबाद में ट्रेन से महिला को फेंक दिया गया 2 दिन पहले, और अभी जौनपुर में बलात्कार हुआ है, कल बलात्कार हुआ। अपने आप किसी लगाइए वहां पर रिपोर्टर को बताएगा। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, अस्पताल में हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं भाई साहब, हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह जी का गढ़ इटावा कौन सा पाक साफ है? पूरी तरीके से इटावा में सारी ट्रेनें लूटी जा रही, चाहे वो ट्रेन उधर से निकल करके, कोई ट्रेन सकुशल नहीं निकल सकती है। गोविंद पंत राजू साहब, आखिरकार ये प्रदेश को क्या हो गया है? और जब हम जंगल राज कहते हैं तो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े लोग जो हमारे मित्र भी हैं, जिनसे हमारा परिचय भी है, साबका भी है, वो टेलीविजन चैनल्स पर तो छोड़िए, वो बात के फोन करके भी हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप क्या बात करते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के लोग यहां आ रहे हैं, राजदूत अखिलेश जी से मिलने आ रहे हैं, भाई साहब बताइए कितनी तरक्की हो रही है और आप तो भाई साहब साजिश कर रहे हैं। ऐसा भी बोल देते हैं लोग, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हमारे पर्सनल रिश्तों को। लेकिन क्या कहूं मैं जब देखता हूं कि ये मारकाट, चोरी डकैती, बलात्कार हो रहा है, खूना खच्चर मचा हुआ है। गोविंद जी, मुझे लगता है जिस तरह की उत्तर प्रदेश में आज स्थिति है, अगर ये कहा जाए कि जो कानून व्यवस्था नाम की जो चीज है वो कहीं रह नहीं गई है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो जिसकी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, उन्होंने भी इशारा किया है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का इकबाल है वो कहीं नहीं है। सबसे खराब, सबसे ज्यादा चिंता की जो बात है वो ये है कि पुलिस का इकबाल नहीं रहेगा। हाँ। जब पुलिस का इकबाल नहीं रहेगा तो गुंडे, बदमाश या वो समाजवादी पार्टी के लोग जो गुंडे बन गए हैं वो किसी भी हद तक जाकर अपना काम कर सकेंगे। जो आज की घटना हुई है उसमें जिस तरह से जिन्होंने, जो हत्यारे हैं वो आए, उन्होंने अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद हथियार निकालकर हमला किया। ठीक ऐसा ही इस साल की शुरुआत में जब मुलायम सिंह के एक ज्योतिषी कहे जाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई थी जौनपुर में, हाँ। उसमें बिल्कुल इसी तरह की हत्या हुई थी। हत्यारे आए, उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद हत्या करके मोटरसाइकिल में निकल गए। यानी कि कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। और जब वो इकबाल पुलिस का नहीं रह गया है, जब पुलिस के जो, जिस तरह की जो पुलिस को बिल्कुल 2 खेमों में साफ साफ बांट दिया गया है, एक तरफ सरकारी संरक्षण वाली जातियां हैं और दूसरी तरफ बाकी की पुलिस है, वो पुलिस के अधिकारी किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते। आज मेरी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने गाजियाबाद का उदाहरण दिया कि गाजियाबाद का एक युवा एसएसपी इसलिए बदल दिया गया कि उसने एक यादव दरोगा को हटाकर उसकी जगह एक ब्राह्मण दरोगा को नियुक्ति दे दी थी और एक हफ्ते में इस नियुक्ति के 1 हफ्ते बाद उसे वहां से हटा दिया गया। और उसके बाद जब उसने मुझसे बात करी तो उसने ये कहा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि मैं अब कैसे काम करूं। नहीं गोविंद जी, और जिस यादव थानेदार को हटाया था, उस यादव थानेदार ने उस एसएसपी को उंगली दिखाते हुए ये कहा था कि भारी पड़ेगा, और भारी पड़ा। अब वो एसएसपी, जो नौजवान एसएसपी, आप सोच के देखिए, वो पूरे प्रदेश में कहीं पर भी रहेगा तो उसके मन में क्या क्या विषाद पैदा होगा, एक जाति विशेष के बारे में, सरकार के बारे में, और क्या वो निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा? और उसके बाद राम गोपाल जी, अखिलेश जी और तमाम बड़े बड़े जी, वो कहते हैं अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अब बताइए। नहीं, दिक्कत यह है अधिकारी बेलगाम हो गए, लेकिन अधिकारी वो बेलगाम हो गए जिन पर बिल्ले सरकार के लगे हैं। हाँ। और जो बाकी के अधिकारी हैं वो, उनके पास तो वो कुछ करने को नहीं है। अगर वो कुछ करते हैं तो जो बिल्ले वाले अधिकारी हैं वो उनको काम नहीं करने देते, वो रास्ते में बाधा बनते हैं। तो साफ साफ उत्तर प्रदेश में पुलिस में एक डिवाइड है। हाँ। एक डिवाइड है जो बिल्कुल डिमोरलाइज पुलिस है, एक डिवाइड है जिसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। और जब पुलिस के पास मोटिवेशन नहीं होगा, पुलिस का कोई इकबाल नहीं होगा, तो मुलायम सिंह लाख कहते रहे कि मैं 15 दिन में ठीक कर लूंगा, कुछ नहीं हो सकता। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, और जो युवा मुख्यमंत्री थे जिनसे इतनी उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता को थी, उनके जो काम करने की शैली है उससे उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत निराशा है।
सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी निराशा ये कानून व्यवस्था की स्थिति में है, जिसमें कहीं से कुछ होता। आपने डीजीपी बदल दिया, हुआ क्या? आपने पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी बदल दिए, हुआ क्या? अगर मोटिवेशन नहीं होगा, अगर उनके मन में ये इस बात का खुला उनके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो कानून का पालन कानून की तरह करें, जात देख कर न करें, तो कैसे काम हो सकता है? अमिताभ जी से बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एक जाति विशेष के लोगों को, सजातीय लोगों को आगे बढ़ाने के आरोप तो यूपी